नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्रवण दहिया और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एस डी टेलर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कलीदार लहंगे की जो कलियां होती है उससे किस तरीके से जोड़ी जाती है, उसे किस तरीके से जॉइंट किया जाता है, वो आज के इस वीडियो में सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो लहंगे की जो कलियाँ होती है वो दो या तीन तरीके से जोड़ी जाती है। तो पहले तरीके में क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली इस प्रकार से कली को इस तरीके से सिलाई निकाला जाता है। इसके बाद में यहाँ पे ओवरलॉक की मशीन से ओवरलॉक किया जाता है और कई कई वैसे ऐसे छोड़ देते हैं। और दूसरे तरीके में क्या होता है कि इसमें दो सिलाइयों से कलियाँ जोड़ी जाती है। उसे किस तरीके से जोड़ी जाती कि सिंपली हमें इस प्रकार से इसका सीधा भाग नीचे रखा जाता है और ये भी भाग होता है वो नीचे रखा जाता है और रास्ते भाग होता है उसको सिंपली हमें इस तरीके से रखा जाता है। इसके बाद में इसको वापस इस तरीके से सिलाई लगा जाता है। इसमें क्या होता है कि टाइम ही ज़्यादा लगती है और कई बार इसमें सलवटें वगैरह पड़ जाती है। तो आज इस वीडियो में एक नया तरीका बताऊंगा, उसमें आपको टाइम भी बचत होगी और एकदम फिनिशिंग से जुड़ेगी। तो हमें क्या करना है, कली को जोड़ने के लिए ये एक बात को ध्यान रखना है कि कली में दो प्रकार के साइड होती है। एक साइड होती है, ये देखिए यहाँ पे जो इस साइड में जो हमारी किनारी होती है, किनारी हमने जब हम कटिंग किया उसमें कट कर दिया है। किनारी होती है क्या टाइट होती है तो वो भाग लेना है। ऐसे खींचते तो खींचता नहीं है, वो भाग लेते हैं, इसको रास्ती भाग बोलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक भाग होता है यहाँ पे इस साइड में जो और भी भाग होता है, जैसे हम मगजी खींचते हैं तो ऐसे लूज होती है, उसी तरीके से ये भाग होता है वो लूज होता है। तो वो भाग हमें ऊपर की तरफ लेना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे नीचे की तरफ रास्ती भाग रहेगा और ऊपर की तरफ उरी भी रह गया। और कई बार आपके कमेंट आता है कि जो हमारा भाग है वो यहाँ पे नीचे की तरफ उरी भी रह रहा है, वो आपकी जो कलियाँ होती है वो कटिंग में गलती होती है, इस कारण से वो कलियाँ होती है कि उल्टी कट हो जाती है। हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जैसे जमाते हैं तो वहाँ पे हमें पहले शुरुआती में यहाँ पे जो मार्क लगाते हैं वो यहाँ पे लगाना चाहिए। वो क्या करते हैं, शुरुआती में जो मार्क होते हैं वो यहाँ पे लगा, जैसे कि 6.5 या 7 इंच यहाँ पे मार्क लगाते हैं वो इस साइड में लगा देते हैं। हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से यहाँ पे निशान लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। आप इस साइड में आप मार्क लगाओगे तो कलियाँ होगी वो सभी उल्टी हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। आपको लहंगे की कटिंग नहीं आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप लहंगे की जो कलियाँ है वो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कलियों को जोड़ने के लिए सिंपली हमें इस प्रकार से हमें लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें कली को लेना है, यहाँ पे इस तरीके से लेना है और ऐसे हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए इतना हमें बारीक फोल्ड करना है। कई कई क्या करते हैं, इतना बड़ा रख देते हैं, इसमें मार्जिन ज़्यादा चल जाता है, फिनिशिंग से नहीं लगता है। तो हमें इस प्रकार से हमें इतना रखना है और इसके बाद हमें यहाँ पे मशीन पे ऊपर इस तरीके से हमें यहाँ पे जो किनारी है इस पे हमें सिलाई को लगाना है। हमें कुछ इस प्रकार से हमें लेना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें कली को जोड़ते हैं उस टाइम ये जो नीचे का भाग होता है और ऊपर की तो और भी भाग होता है, कई बार कलियों में ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है, मशीन की तरफ ऊपर का भाग होता है इस तरीके से लूज रखना है। यहाँ पे हमें लूज रखते हुए इसके अंदर की साइड में ऐसे रखते हुए और नीचे का भाग जो रहा है वो उसको थोड़ा सा टाइट रखना है। इस प्रकार से रख के ऐसे हमें हाथ की मदद से ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से आसानी से धागे वगैरह है इसके नीचे की तरफ ऐसे डाल देना है। ये देखिए इस प्रकार से डालने के बाद हमें यहाँ पे इस किनारे से हमें सिलाई को लगा देना है। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे कली को जोड़ना है। ये देखिए नीचे की तरफ जो दूसरा हमारा हाथ है उसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे कली को पकड़ना है। ये देखिए तो हमें कुछ इस प्रकार से लेना है। ये देखिए ये जो अंगुली के बीच में इस तरीके से डालना है, ऐसे रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस अंगूठे की मदद से इसको कपड़े को मशीन की तरफ ऐसे खिसकाना है। ये देखिए इस तरीके से लूज रखने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है।
तो हमारी कुछ इस प्रकार से जो कली है वो जुड़ चुकी है और नीचे की तरफ हमेशा 2 अंगुली जितना यहाँ पे लूज होना चाहिए, एक्स्ट्रा भाग होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि 4-4 अंगुली जितना एक्स्ट्रा हो जाता है। ये 4-4 अंगुली होता है तो हमारी कलियाँ होती है, खींचा हुआ आता है, सही तरीके से यहाँ पे रहता नहीं है, लहंगा ये बराबर नहीं होता है। तो आपको इस प्रकार से जो हमने बताया है कि जो ऊपर का भाग है लूज रख के हमें इसके अंदर की तरफ रखना है। ऐसे ऊपर का भाग है वो खींचना नहीं, एकदम लूज रख के हमें नीचे का भाग थोड़ा थोड़ा खींच के हमें कलियों को जोड़ना है। इस प्रकार से एकदम फिनिशिंग से जो हमारी कलियाँ है वो जुड़ेगी। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमें कलियों को जोड़ना है। इसी प्रकार से मैं दूसरी कली को जोड़ता हूँ। तो हमें इस प्रकार से लिया, रास्ते भाग नीचे की तरफ और विभाग ऊपर की तरफ, इस प्रकार से लेके और हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस प्रकार से फोल्ड करके हमें ऐसे सिलाई को लगाना है। तो इस तरीके से ये हमने 2 कलियों को जॉइंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो अगली कली है उसी को भी हमें इस तरीके से इसको जॉइंट कर देना है। तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे तो इस तरीके से आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंपली हमें ऐसे बराबर ऐसे पकड़ना है। ये देखिए, आगे से ऐसे बराबर पकड़ना है और हल्का सा ऐसे जो ऊपर का जो रास्ते भाग और भी भाग होता है उसको इस तरीके से लूज रखना है और नीचे का आप खींचोगे तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे रखना है और इसकी जो फोल्डिंग है थोड़ी सी बारीक रखनी है, बड़ी नहीं रखनी है। इस तरीके से रखते हुए हमें पूरी कली को ऐसे जोड़ना है। तो हमें टिप्स को फॉलो करना है। तो इस प्रकार से ये हमने 4 कलियों को जोड़ दिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने जॉइंट किया है। यहाँ पे 2-2.5 अंगुली जितना हमने लूज रखा है, यहाँ पे रह रहा है अपने आप। तो हमें इस प्रकार से रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से बीच से कट कर देना है और आपस में हमें इसको जॉइंट करना है। तो हमें कुछ इस प्रकार से 2 कलियों को ले लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने इसी को जोड़ा उसी तरीके से इसको आमने सामने ऐसे रखना है। यहाँ पे और भी साइड आ गई वापस और यहाँ पे नीचे की तरफ रास्ते साइड आ गई और इसको हमें क्या करना है, दोनों को आमने सामने से रख के और ऐसे फोल्डिंग कर देना है। इस प्रकार से ये हमने दोनों कलियों को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ा तो हमारे 4 कलियाँ आपस में जॉइंट होगी। इसी प्रकार से मैं 4 कलियाँ और जोड़ देता हूँ।
इस प्रकार से ये देखिए 4 कलियों को आपस में इस तरीके से अटैच कर दिया है। इसी तरीके से ये 2 भाग हो गए 4-4 कलियों के, और 4-4 करोगे तो हमारे 8 कलियाँ हो जाएगी। तो अब हमें इसको आपस में इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जॉइंट किया जाता है। पहले एक एक कलियों को जॉइंट करके 2-2 कलियाँ हो जाती है, 4 ऐसे हो जाते हैं, और 4-4 के बाद में हमें 2-2 कलियों को आपस में 2 बार जॉइंट होता है, तो 4 भाग हो जाता है। 4 के बाद में 1 भाग जॉइंट करेंगे तो 8 कलियाँ पूरे अटैच हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमारी जो कलिया है वो जोड़ चुकी है, एकदम फिनिशिंग से हमारी कलिया जुड़ी है। ये देखिए एकदम फिनिशिंग से हमारी कलिया जुड़ चुकी है। इस प्रकार से कहीं भी कलियों में सलवटें वगैरह नहीं है, और ना तो नीचे से एक्स्ट्रा हुआ है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कलियों को जोड़ सकते हैं। और कुछ ऐसे कपड़े आते हैं साटन वगैरह कपड़े का, तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से जोड़ना पड़ता है। वो जो हमने पहले दूसरा तरीका बताया था कि 2 सिलाई से कलिया जोड़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा अलग होता है। उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके माध्यम से आसानी से साटन कपड़े की कलियाँ जोड़ सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लहंगे का जो घेर की कटिंग किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे इसको किस तरीके से बराबर किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।